नमस्कार साथियों, मैं हूं दिनेश उपाध्याय। इसलिए हमने क्लास में चाणक्य या कौटिल्य के बारे में डिस्कस किया था, जिसके महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रशासनिक विचारों के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने जाना था कि कैसे चाणक्य ने एक जो नंद वंश है उसका विनाश करके कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कैसे भारत में एक संगठित एक एकीकृत राज्य की स्थापना करके उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि अर्थशास्त्र में लिखी गई उनकी बातें कहीं न कहीं सैद्धांतिक बातें ना होकर के व्यावहारिक भी है। कहीं न कहीं उनको व्यवहार में या फिर उनको प्रायोगिक तौर पे कहीं न कहीं सदुपयोग करके उन्होंने दिखाया। तो ये बात हमें चाणक्य के संपूर्ण सिद्धांतों में देखने को मिल गई है। आज हम कहीं न कहीं यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा अनोखा विषय वो है शांति पर्व। महाभारत में आपने शांति पर्व के बारे में उतना ज़्यादा नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप यथार्थ के साथ-साथ आदर्श की बातें करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको ऐसे में शांति पर्व के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। शांति पर्व है क्या? इसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो मुख्य रूप से शांति पर्व की प्रस्तावना के ऊपर, शांति पर्व में जो मुख्य दी गई बातें हैं, उनकी एक जो रूपरेखा है उनके ऊपर करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है शांति पर्व की संरचना। शांति पर्व का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये कौन से हिस्से में देखने को मिलता है, कौन सी पौराणिक कथाओं का पार्ट है। तो पूरा का पूरा जो पौराणिक अध्ययन है वो इस पूरी की पूरी क्लास में होने वाला है। आपको एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ शांति पर्व के बारे में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको शांति पर्व के बारे में एक बात अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि महाभारत जो एक बहुत ही महान ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ का एक अमूल या कहीं न कहीं एक अनमोल हिस्सा है ये। शांति पर्व महाभारत के 18 पर्व हैं, उनमें से 12वां पर्व माना जाता है। और इसमें 3 तत्वों या 3 मुख्य जो है तरीकों, 3 मार्गों की यहाँ पे क्या है विवेचना की गई है। उन 3 मार्गों के अंदर ही बहुत सारे उल्लेख किए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। उन सबको अध्ययन करने के पश्चात हमें बहुत सारा क्या है यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि हाँ, शांति पर्व कहीं न कहीं यहाँ पे धार्मिक जो है अध्ययन महाभारत के अंतर्गत धार्मिक अध्ययन पे बल नहीं देता है। ये साथ ही आपको जो है प्रशासनिक स्तर पे, राजनयिक स्तर पे भी अमूल्य जो है ज्ञान का योगदान देता है। अगर हम इसकी शुरुआती बात करें तो सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए महाभारत के ऊपर। महाभारत के युद्ध के बारे में आपने महासमर के बारे में पढ़ा होगा या समझा होगा, देखा भी होगा। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? सबसे पहले आपको पता होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रीजन में हुआ था। इसमें हुआ क्या था? इसमें एक साइड पांडव थे और एक साइड कौरव थे। ठीक है, तो पांडव और कौरव के बीच में, कौरवों के बीच में यहाँ पे बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। इस पांडव और कौरवों के बीच में जो हुए युद्ध है, उसका दुष्परिणाम या उसका बुरा परिणाम ये हुआ था कि इस पूरी की पूरी जो एक साम्राज्य की एक स्थिति थी वो कहीं न कहीं विनाश हो गई उसके। अच्छी बात ये थी या साम्राज्य की जो है एक स्थापित जो एक साम्राज्य था वो कहीं न कहीं खत्म हो गया। अच्छी बात इसमें ये हुई कि यहाँ पे अधर्म का जो है, ये अधर्म के आधार पे चलने वाले पूरे के पूरे वंश का यहाँ पे नाश हो गया, वो था कौरव। यहाँ पे धर्म की जो है यहाँ पे फिर से स्थापना होती है, वो है पांडवों के रूप में भगवान श्री कृष्ण उसकी स्थापना करवाते हैं। तो इस तरीके से आपको महाभारत की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी या कहीं न कहीं पहले से पता होगी। हम उस पे ज़्यादा अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कि हम टू द पॉइंट यहाँ पे शांति पर्व पे आए और शांति पर्व के ऊपर ज़्यादा बल दें, ज़्यादा समय दें और ज़्यादा आपको बातें समझा दें। शांति पर्व की बेसिक जो बात है वो है ये कि महाभारत जैसे दुनिया के विशालतम ग्रंथ में इसका कहीं न कहीं क्या होना, शामिल होना या उसका हिस्सा होना। शांति पर्व अपने आप में एक विशाल एक ग्रंथ है। अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत तो विशालतम है ही, लेकिन शांति पर्व जो उसके अंदर एक पर्व है वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा लेके चलता है। सबसे बड़े पर्व में से एक है। महाभारत के जो 18 पर्व हैं उनमें सबसे बड़ा पर्व अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? शांति पर्व है। ठीक है, तो ऐसे में हमें समझना ये जरूरी हो जाता है कि शांति पर्व जैसे और भी पर्व होंगे शायद महाभारत में। 18 पर्व हैं ऐसे, आपको पता होना चाहिए। तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि आखिर जो महाभारत का ग्रंथ है वो किस रूप में हमें देखने को मिलता है, क्या उसकी स्थिति है, क्या उसकी संरचना है, क्या उसका उद्देश्य है, उसमें मूल रूप से किन किन बातों का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, क्या क्या बातों का आपको ज्ञान दिया गया है। तो महाभारत की अगर हम बात करें तो सबसे विशालतम महाकाव्य है और इसकी संरचना अत्यंत जटिल है। जटिल इसलिए क्योंकि इसमें जो पर्व दिए गए हैं वो पर्व अपने आप दर्शन से जुड़े हुए हैं।
हर एक पर्व का कहीं ना कोई दर्शन से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, संबंध है, और दर्शन अपने आप में बहुत ही गहरा रहस्य लेकर के बैठे हुए हैं। उसमें उपनिषदों का ज्ञान है, उसमें वेदांतों का ज्ञान है, उसमें वेदों की कहीं ना कहीं जो है मूल जो ज्ञान की पद्धति है वो दी गई है। ऐसे में हमें समझना ये पड़ेगा कि इसका जो जटिल हिस्सा है वो कैसे सरल से सरल हम तरीके से समझ सकें, उसको प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, सटीक शब्दों में आपको बता दूंगा कि हर एक पर्व किससे जुड़ा हुआ है। उसमें हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, हम सिर्फ शांति पर्व के जो पर्व है 12वां पर्व, उसमें हम गहराई में जाएंगे। सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो हमारे भारत के पौराणिक जो धर्मशास्त्र रहे हैं उसमें 4 वेदों का उल्लेख होता है। ठीक है, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है और अथर्ववेद होता है। इन चारों ग्रंथों के अलावा पांचवा ग्रंथ या पांचवा वेद कहलाता है महाभारत। पंचम वेद की उपाधि किसको दी जाती है? पंचम वेद की उपाधि दी जाती है महाभारत को। देखो यहाँ पे साथियों एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, पंचम वेद यहाँ पे इस तरीके से कोई एक सैद्धांतिक तौर पे इसको पंचम वेद ही नहीं कहा जाएगा। पंचम वेद का जो एक उपाधि है या टाइटल है वो देने का उद्देश्य ये है कि इतने अपने आप में परिपूर्ण है ये ग्रंथ, इतने व्यवस्थित तरीके से समग्र है कि इसमें दर्शन की जो है ना अलग ही एक रूपरेखा तय होती है, दर्शन की एक अलग ही जो है दिशा तय होती है। तो इस वजह से एक जो हम कह सकते हैं कि महाभारत भी एक अपने आप में पंचम वेद है, क्योंकि इसमें चारों वेदों के अलावा भी कई सारे जो है ज्ञान की अलग अलग पद्धतियां भी और इसमें उल्लेखित की गई हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि महाभारत का विकास कैसे हुआ, महाभारत का विकास सतत रूप से हुआ। महाभारत को एकदम से हमने नहीं लिख दिया है कि एक अचानक से कुछ सालों के अंतराल में किसी एक ऋषि ने, किसी एक महर्षि ने यहाँ पे उसमें योगदान देकर के मंत्रों को संकलित कर दिया है और महाभारत की रचना हो गई। महाभारत सतत रूप से, निरंतर रूप से कहीं ना कहीं यहाँ पे बनता गया, विस्तृत वर्णन उसका करते गए यहाँ पे अलग अलग ऋषि मुनि, साथ ही इसका जो है विस्तार भी होता गया। तो इसकी कहीं ना कहीं एक जो आकार है वो समय के साथ साथ बढ़ता गया। अब इसका 3 चरणों में क्या होता है, विकास होता है। महाभारत का जो चरण है अगर हम देखें तो 3 चरणों में इसका विकास देखने को मिलता है। पहला चरण इसको जय नाम से उल्लेखित करता है, दूसरे चरण में इसको भारत कहा जाता है और तीसरे चरण में इसको महाभारत कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जय संहिता सबसे पहले महाभारत का नाम था, उसके बाद इसका नाम महाभारत पड़ा और फिर तत्पश्चात तीसरे चरण में इसका नाम क्या हो गया, महाभारत हो गया। अगर हम जय संहिता की बात करें तो ये सबसे शुरुआती स्तर था, ये सबसे शुरुआती चरण था, सबसे शुरुआती चरण का नाम था जो महाभारत का देखा जाता है, जय संहिता कहा जाता है। उसमें श्लोकों की संख्या बहुत कम थी। कितने श्लोक देखे जाते हैं उसमें? 8800 श्लोक देखे जाते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो फिर समय के साथ भारत में क्या हुआ, भारत नाम की संहिता में क्या हुआ, तो 24,000 श्लोक उसमें हो गए, उसमें श्लोकों की संख्या और बढ़ गई। फिर उसके बाद अगर हम महाभारत की बात करें तो उसमें 1 लाख के आसपास श्लोक हो गए। तो ये जो टाइटल है महाभारत का वो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 1 लाख श्लोक हो जाते हो, 1 लाख जिस चीज में श्लोक हो जाते हो उसको बोला जाता है शत सहस्त्री संहिता। शत सहस्त्री संहिता, और शत सहस्त्री संहिता का मीन हो, शत सहस्त्री मीन्स ही होता है 1 लाख। ठीक है, तो जब 1 लाख इसमें श्लोक हो जाते हैं तो शत सहस्त्री संहिता कहा जाता है या फिर महाभारत कहा जाता है, एक महान ग्रंथ कहा जाता है इसको। अगर हम विवरण की बात करें तो जय संहिता मुख्य रूप से एक मूल ग्रंथ तो था, लेकिन इसमें केवल कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन था कि कौरव कौन है, पांडव कौन है, वो युद्ध क्यों लड़ते हैं। और इसका जो रचयिता है वो वेदव्यास को माना जाता है, ऋषि वेदव्यास जी को माना जाता है। लेकिन समय के साथ श्लोक बढ़े, यानी कि समय के साथ साथ डेप्थ, समय के साथ साथ और भी कहानियां और भी इसमें पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया गया, और भी बातें जोड़ी गई कि महाभारत में ये भी था, महाभारत में ये भी चीज होना चाहिए था, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हिस्सा है महाभारत का। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो वंश है, चाहे कौरव वंश है चाहे पांडु वंश है, पांडव वंश है, उनकी वंशावली, उनके उपाख्यान हो गए हैं, उनके वैशंपायन ने इनका कहीं ना कहीं यहाँ पे इसे राजा जन्मेजय को सुनाया था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग वंशावलियों को और जोड़ा गया, चाहे कृष्ण की वंशावली हो, चाहे कौरवों की वंशावली हो, चाहे पांडवों की वंशावली हो, फिर भीष्म पितामह का पूरा स्वरूप है, उसमें उनका जो जीवन परिचय, तो हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे जोड़ा गया। तो इस वजह से इसमें श्लोकों की संख्या और बढ़ जाती है। और इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सुनाने का काम है, इसमें श्रुति जो है यहाँ पे देखने को मिलती है वैशंपायन के द्वारा, इसे राजा जन्मेजय को सुनाया गया था, तब जाकर के इसको भारत जैसे टाइटल से नवाजा गया था। अगर हम बात करें महाभारत की तो जब 1 लाख श्लोक होते तो कई सारी बातें और जोड़ी जाएंगी इसमें।
बहुत सारी बातें जोड़ी गई, जैसे अगर इसमें बात करें तो नीति कथाएं इसमें जोड़ दी गई। नीति कथाएं जैसे कि शांति पर्व की नीति, शांति पर्व आखिर जैसे और भी पर्व है वो क्या उल्लेख करते हैं, शांति पर्व से में कौन कौन सी ऐसी बातें दी गई हैं। उसके अलावा भीष्म पर्व है, आदि पर्व है, तो ये कौन सी बातें सिखा रहे हैं। तो ये नीतिगत बातें हैं, ये नीति शास्त्र की बातें हैं, ये प्रशासनिक संचालन की बातें हैं कि आखिर जैसे महाभारत का युद्ध हुआ है, ये कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ है तो क्यों हुआ है, कौन कौन सी यहाँ पे नीति शास्त्रीय जो है जटिलताएं थी। पांडवों ने अगर विजय प्राप्त की तो वो आगे जाकर के उनको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो ये सब तरीके जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सुनाए गए। और जो यहाँ पे ऋषि है सौती नाम के ऋषि है, इन्होंने नैमिसारण्य में, नैमिसारण्य एक जगह है, यहाँ पर ऋषियों को सुनाया था। ठीक है, नैमिषारण्य जगह पर ऋषियों को सुनाया था सौती नाम के ऋषि ने। तो ये है महाभारत का 1 लाख या शत सहस्त्राब्दी जो शस्त्र शास्त्री जो यहाँ पे संहिता है महाभारत, जिसमें 1 लाख लगभग श्लोक हैं, तो उनका क्या किया गया है यहाँ पे तीसरे चरण में विकास किया गया। तो ये है महाभारत की संरचना। अभी हमने डिस्कस किया है महाभारत की संरचना के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे महाभारत के 18 पर्वों के बारे में। आखिर वो 18 पर्व कौन कौन से हैं जिसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग बातें बोली गई। अगर मैं पहली बात करूं तो यहाँ पे आदि पर्व होता है। सबसे पहला सबसे पुराना पर्व महाभारत का होता है आदि पर्व। उसके बाद सभा पर्व होता है, उसके बाद वन पर्व होता है, उसके बाद विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो आज हमारे इस क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस का पार्ट है वो है शांति पर्व। इसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व या अश्वमोधिक पर्व या अश्वमेधिक पर्व जो बोला जाता है, आश्रम वासिक पर्व हो जाता है, मौसल पर्व हो जाता है, और महाप्रस्थानिक पर्व। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट उतना तो नहीं है लेकिन स्वर्ग आरोहण पर्व, जिसमें कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सभी के सभी जो पंच पांडव हैं, युधिष्ठिर साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, स्वर्ग की तरफ जाते हैं, और अंत में उनके जो अंत की है यहाँ पे बात लिखी होती है, तो स्वर्गारोहण पर्व में देखी जाती है। हमारे लिए आप काम का ये है कि शांति पर्व में किसका उल्लेख है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे अगली यहाँ पे सेक्शन में। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सभी पर्व आखिर मुख्य रूप से किस बात को यहाँ पे या किस घटना का चरित्र चित्रण करते हैं या फिर उसका वर्णन करते हैं। तो पहले पर्व की हम बात करें महाभारत का, वो है आदि पर्व, जो वर्णन करता है कि क्या होना चाहिए परिचय। महाभारत का मुख्य परिचय क्या है, उसमें चंद्रवंश का इतिहास, पांडवों कौरवों का जन्म की बातें, लक्षाग्रह, द्रौपदी, स्वयंवर, इन सब की बातें यहाँ पे होती हैं। कैसे इनिशियल फेज में कौरव और पांडव यहाँ पे देखे जाते हैं, क्या उनके बीच में पारिवारिक जो व्यवस्थाएं हैं वो है, कैसे वो वहाँ पे स्वयंवर वगैरह विवाह वगैरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात, उनके बीच में कैसे यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे चीजें क्या होती है, जन्म के साथ साथ वो जब बड़े होते हैं तो धीरे धीरे चीजें चीजें कैसे डेवलप होती हैं। फिर दूसरा यहाँ पे होता है सभा पर्व। सभा पर्व यहाँ पे अल्टीमेटली पॉइंट डिसाइड करता है यहाँ पे कि मय सभा का निर्माण कैसे, दूध कीड़े यानी जुआ के माध्यम से क्या होता है, जो पांडव है और कौरवों के बीच में एक जो भाव है, किसका भाव, एक संघर्ष का भाव, मतभेद का भाव, एक झगड़े का भाव, एक संघर्ष का भाव यहाँ पे पैदा होता है, उसको यहाँ पे प्रतिपादित किया गया सभा पर्व के माध्यम से। और द्रौपदी का किस प्रकार से अपमान होता है, चीर हरण होता है उनके साथ, किस तरीके से उनका अपमान भरी सभा में किया जाता है, तो उसको सभा पर्व के माध्यम से हमें प्रतिपादित करके ये समझाया गया है कि यहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच में खाई अब कितनी ज्यादा बढ़ेगी, कितनी ज्यादा उनके बीच में शत्रुता बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी, और वो जाकर के एक दूसरे से कितना बैर या वैमनस्य धारण करेंगे, और आगे जाकर के उनके बीच में कितना खतरनाक स्तर पे बहुत ही भयंकर और बीभत्स स्थिति में क्या होगा, उनके बीच में युद्ध होने वाली एक जो स्थिति बनेगी। तो ये सभा पर्व की इनिशियल फेज है जहां पे उनके बीच में कैसा होता है, किस स्थिति होती है, मय सभा का निर्माण होता है, और साथ में यहाँ पे पांडवों का जो वनवास है उसका भी यहाँ पे वर्णन होता है। वन पर्व में बताया जाता है कि कैसे वो 12 वर्ष का वनवास बिताते हैं, और कैसे यक्ष प्रश्न जो है ये सामने आते हैं, नल दमयंती का यहाँ पे उल्लेख किया गया, राम कथा का भी वर्णन किया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्णन वन पर्व में आते हैं। वनवास मुख्य रूप से इसमें वर्णन रहता है। विराट पर्व के माध्यम से 13वां वर्ष, जो कि आपको पता होता है 13वां वर्ष था उनका अज्ञातवास, कहाँ पे भी कहीं पे भी अगर वो रह रहे हैं तो उसका किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए, अज्ञात स्थिति में होना चाहिए। वो अज्ञातवास यहाँ पे 13वां वर्ष होता है, और वहां पे उनका पांडवों का विराट नगर में भेष बदल करके रहना। विराट नगर में वो किस तरीके से वेश बदल करके रहते हैं, चुपचाप शांतिपूर्वक रहते हैं जिससे किसी को पता न चले।
और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए इसका वर्णन विराट पर्व में किया जाता है, जो कि चौथा पर्व है। पांचवा पर्व होता है उद्योग पर्व। उद्योग पर्व में मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे जब श्री कृष्ण ने बोला था पांडवों के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए कौरवों से कि जब इन्होंने 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास जब व्यतीत कर लिया है, तो ऐसे में अब यहाँ पे कौरवों को क्या करना देना चाहिए, यहाँ पे राज्य आधा आधा बांट लेना चाहिए। तो ऐसे में जो दुर्योधन है वो बोल देते हैं कि हम ऐसे हारे हुए लोगों को कुछ नहीं देने वाले हैं। तो फिर यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं चलिए उनको 5 गांव ही दे दीजिए, या मान लो एक शहर ही दे दीजिए, 5 गांव दे दीजिए। तो वो देने से भी मना कर दिया यहाँ पे दुर्योधन ने। तो इस स्थिति में क्या होता है कि फिर यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है किसकी, युद्ध की। तो युद्ध की तैयारी करना अब जरूरी हो गया, अश्वंभावी हो गया कि अवश्य यहाँ पे अब युद्ध करना पड़ेगा। और कृष्ण का दूत बन करके जब यहाँ पे सामने जो दुर्योधन है उस किस प्रकार से वो कौरवों पांडवों का पक्ष लेते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी जो मांगे हैं वो दुर्योधन के सामने रखते हैं, तो उन सबका वर्णन यहाँ पे उद्योग पर्व में किया गया है। अगर भीष्म पर्व की बात करें तो भीष्म पर्व के माध्यम से यहाँ पे युद्ध की शुरुआत की बात होती है। युद्ध का आरंभ है, उसके लिए कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से कारक यहाँ पे योगदान दे रहे हैं। फिर वहां पे भगवत जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका उल्लेख यहाँ पे किया जाता है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम का ये हो सकता है कि श्रीमद् भगवत गीता हमारी सबसे पूजनीय जो ग्रंथ है, पौराणिक ग्रंथ है गीता, श्रीमद् भगवत गीता, वो महाभारत के किस पर्व के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी? 18 पर्व में से कौन से पर्व में? छठवें पर्व में, जिसका नाम है भीष्म पर्व। इस भीष्म पर्व में हमें श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख मिलता है, ये पता होना चाहिए। इसी पर्व में ही कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, भीष्म का सेनापति बनना और सरशैया पर गिरना। ये भी मिलता है हमें कि कैसे उनका वध किया जाता है अर्जुन के द्वारा। पहले तो कृष्ण यहाँ पे वध करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन अंत में अर्जुन क्या है, पैर पकड़ करके यहाँ पे क्षमा याचना करके श्री कृष्ण से बोलते हैं कि आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। फिर वो जाकर के वध करते हैं भीष्म पितामह का और उनको सरसैया पर स्थापित कर देते हैं। इसके बाद सातवें पर्व में द्रोण पर्व है। द्रोण, अब क्या होता है जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है तो फिर सेनापति किसको बनाया जाता है? द्रोणाचार्य को बनाया जाता है। द्रोणाचार्य सबके गुरु थे, तो इनका भी फिर अंतिम में वध होता है। चक्रव्यूह में फिर अभिमन्यु का फंसना, फिर उनका वध होना, द्रोण का वध होना, इन सब का वर्णन आपको द्रोण पर्व में मिलेगा। कर्ण पर्व में मिलेगा हमें कि कर्ण का सेनापति बनना, जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हो जाएगी तो कर्ण को सेनापति बनाया जाएगा। फिर कर्ण का कैसे वध अर्जुन के द्वारा किया जाता है उसका फिर मिलेगा हमें। फिर शल्य पर्व में हमें ये मिलेगा कि शल्य का सेनापति बनना, कौरवों की साइड से जब कर्ण की मृत्यु हो जाती है फिर शल्य को सेनापति बनाया जाता है। और फिर दुर्योधन का वध, यहाँ पे युद्ध की समाप्ति का वर्णन कहीं ना कहीं यहाँ पे शल्य पर्व के अंतर्गत मिलता है। शल्य वो सेनापति था जिसके कार्यकाल में ही, जिसके सेनापतित्व काल में ही कहीं ना कहीं यहाँ पे कौरव युद्ध, महाभारत का युद्ध हार जाते हैं और दुर्योधन की भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मृत्यु हो जाती है, उसका भी वध कर दिया जाता है। 10वां पर्व है सौप्तिक पर्व, जिसमें हमें अश्वत्थामा द्वारा रात में सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या करने का यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि कैसे अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का क्या करता है, धोखे से हत्या कर देते हैं रात के समय। तो ये हमें सौप्तिक पर्व में मिलता है। स्त्री पर्व मिलता है जिसमें गांधारी और अन्य स्त्रियां, इनके द्वारा विलाप किया जाता है। गांधारी द्वारा कृष्ण को श्राप भी दिया जाता है। गांधारी कौन थी हमें पता है, भगवान जो श्री कृष्ण है यहाँ पे उनको श्राप भी देती हैं गांधारी। कौन है ये गांधारी? गांधारी जो है धृतराष्ट्र है, दुर्योधन के जो पिता है, दुर्योधन की जो माँ है वो है गांधारी। ठीक है, तो दुर्योधन के यहाँ पे माता के रूप में यहाँ पे गांधारी देखी जाती है। वो यहाँ पे क्या है, कुछ गतिविधियां करती है, उनके द्वारा विलाप किया जाता है। और भी जो उनकी आ, सभी पुत्रों की जो हत्याएं हुई है, वध हुए हैं, उनके जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वो सब विलाप करती हैं। तो इस पूरे के पूरे 11वें पर्व को यहाँ पे स्त्री पर्व कहा जाता है। हमारे जो सिलेबस में है वो है शांति पर्व, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहेगी, यही है मुख्य पर्व। देखो पिछली बार भी प्रश्न आए, इस बार भी प्रश्न आने की संभावना रहेगी। अभी तो इनिशियल फेज में एग्जाम हो रहा है, तो देखो यही पूछ लेंगे कौन सा पर्व है महाभारत का, तो 12वां पर्व है। किसका उल्लेख किया गया है तो बता देंगे कि सबसे बड़ा पर्व है ये, एक तो महाभारत का शांति पर्व, जिसमें इतनी ज्यादा नीति शास्त्रीय, इतनी ज्यादा नैतिकता की बातें, इतनी ज्यादा यहाँ पे यथार्थ की बातें भी है, इतनी ज्यादा यहाँ पे दंड नीति, प्रशासनिक, कानून व्यवस्था, सब की बातें यहाँ पे भीष्म पितामह के द्वारा किसको बताई जाती है? युधिष्ठिर को बताई जाती है, क्योंकि यहाँ पे पांडवों को जीतने के बाद राज शासन को संभालेगा कौन? तो यहाँ पे पांडवों के जो सबसे बड़े प्रतिनिधि है वो है युधिष्ठिर, सबसे बड़े भाई है वो है युधिष्ठिर। वो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका संचालन करेंगे राज्य का। तो युधिष्ठिर को भीष्म के द्वारा क्या सिखाया जाता है, यहाँ पे राजधर्म क्या होना चाहिए, आपका जो है प्रजा धर्म क्या होना चाहिए, आपका कानून के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, आपके जो है कल्याण के प्रति
के लिए आपको क्या रुझान होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। मोक्ष के प्रति, धर्म के प्रति यहाँ पे कई सारे जो है यहाँ पे उनको लक्ष्य बताए जाते हैं, मोक्ष की बात, मोक्ष का ज्ञान भी दिया जाता है। 13वां जो पर्व है वो है अनुशासन पर्व। इसमें भीष्म का अंतिम उपदेश रहता है और विष्णु सहस्त्रनाम इसी में है। आपने विष्णु सहस्त्रनाम नाम का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जब पढ़ा होगा तो उसका उल्लेख आपको इसी में मिलेगा। जैसे श्रीमद् भागवत गीता का आपको उल्लेख मिलेगा 6वें भीष्म पर्व में मिलेगा, वैसे विष्णु सहस्त्रनाम आपको 13वें पर्व अनुशासन पर्व में मिलेगा। अश्वमेधिक पर्व में आपको मिलेगा युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करना, कैसे वो अपने विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं और राज संचालन बढ़ाते हैं आगे। आश्रम वार्षिक पर्व होता है जिसमें धृतराष्ट्र है, जो गांधारी और कुंती है, इनका वन गमन और दावाग्नि में इनकी मृत्यु होने का वर्णन मिलता है कि कैसे आश्रम वार्षिक पर्व में जो उनके पूर्वज हैं, पांडवों कौरवों के पूर्वज, कैसे वो वन में गमन करते हो संन्यास धारण करके अपनी दावाग्नि में अपने आप का जो है जीवन समाप्त कर लेते हैं। के बाद 16वां पर्व है मौसल पर्व। मौसल पर्व में क्या होता है, युद्धु वंश यानी कृष्ण के वंश का आपसी लड़ाई में विनाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का वंश भी कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है, उनका भी विनाश हो जाता है, आपस में ही लड़ जाते हैं वो और विनाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद है महाप्रास्थानिक वर्ष पर्व, जिसमें पांडवों का हिमालय की यात्रा करना और एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होना, कि पांडव कैसे हिमालय की यात्रा करते हैं, अपना अंतिम जीवन कैसे वहां पे बिता रहे हैं, कैसे वहां पे जीवन यापन कर रहे हैं। और यहाँ पे लास्ट है स्वर्ग आरोहण जो पर्व है, वहां पे युधिष्ठिर का शरीर स्वर्ग जाना, युधिष्ठिर के शरीर का यहाँ पे क्या होना, स्वर्ग की तरफ गमन होना। ठीक है, तो इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से स्वर्ग आरोहण पर्व जो है वो देखा जाता है, जिसमें क्या होता है लास्ट में युधिष्ठिर का शरीर स्वर्ग की तरफ जाना और अंत में सबकी मुक्ति की बात यहाँ पे उल्लेखित होती है। अब ये है देखो क्या, महाभारत के 18 पर्व पूरा उनके जीवन गाथा, शुरुआती जीवन बचपन से लेकर के जन्म से लेकर के पूरी वंशावली का वर्णन करते हुए पूरा अंत तक उनके जीवन के अंतिम समय तक का यहाँ पे वर्णन होता है महाभारत में। तो महाभारत अंतिम रूप से यही है कि कैसे इस हस्तिनापुर, इस इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में कैसे अलग अलग वंश हैं जो विकसित होते हैं, कैसे कैसे वो युद्ध करते हैं, कैसे वहां पे राजधर्म की स्थापना करते हैं, कैसे वहां पे फिर वो मोक्ष की तरफ जाने के लिए यहाँ पे जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे अपने शरीर को वो त्याग देते हो, स्वर्ग की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पूरे वर्णन में हमें यहाँ पे जरूरी है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हर एक पर्व को लेकर के। और हमारे जो एग्जाम में सिलेबस में है वो शांति पर्व, तो इसका हमें ये पता होना चाहिए अल्टीमेटली कि सबसे बड़ा पर्व हो, ये जुड़ा किससे है, तो जुड़ा है राजधर्म से। और राजधर्म का ज्ञान किसके द्वारा दिया गया, भीष्म के द्वारा। किसको दिया गया, युधिष्ठिर को। ठीक है, और खासतौर पर राजधर्म और मोक्ष धर्म की बात यहाँ पे की गई है। साथ ही यहाँ पे महाभारत यहाँ पे खत्म नहीं होता, यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। महाभारत में परिशिष्ट के रूप में यहाँ पे कुछ अपेंडिक्स वगैरह आपको पता होता है, कुछ किताबों में अपेंडिक्स या परिशिष्ट के रूप में यहाँ पे कुछ और भी ऐड किया जाता है। इसको हम कहते हैं संस्कृत भाषा में खिल भाग। इस खिल भाग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पर्व और भी ऐड किया गया है, वो है हरिवंश पर्व। इसमें भगवान श्री कृष्ण की वंशावली को एक्स्ट्रा तरीके से बता दिया है कि ये भगवान श्री कृष्ण की वंशावली है। बाद के समय में इसको ऐड किया गया है कि उनकी जीवन लीला, उनके उन्होंने बचपन में से कैसे जीवन जिया, कैसे यदुवंश में वो पैदा होते, कैसे उनका जीवन यापन होता है, कैसे वो द्वारिका में ये सब स्थापना करते हैं वंश अपना जो है साम्राज्य की। इसे अक्सर 19वां पर्व या परिशिष्ट पर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे 18 पर्व और एक एक्स्ट्रा जो 19वां पर्व है जो कि खिल भाग के या परिशिष्ट भाग के अंतर्गत आता है, और 19वां पर्व जो है हरिवंश पर्व। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये हो जाती है कि महत्वपूर्ण रत्न भी इसमें जोड़े गए हैं, इंपॉर्टेंट जेम्स भी हैं जो इसमें महाभारत में देखे जाते हैं। जैसे अगर कुछ स्वतंत्र ग्रंथों की बात करें तो हमने यहाँ पे कुछ नाम पढ़े भी हैं, कुछ फिर से देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता हम जानते हैं भीष्म पर्व में जोड़ा गया है। ठीक है, अध्याय 25 से 42 तक हम सबको पढ़ते हैं। विष्णु विष्णु सहस्त्रनाम अनुशासन पर्व के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके बाद विदुर नीति उद्योग पर्व के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके संघर्ष की स्थिति पैदा होती है, कैसे दोनों को पांडवों कौरवों के बीच संघर्ष मतभेद बढ़ता है, खाई बढ़ती है उनके बीच में। यक्ष प्रश्न वन पर्व, जैसे जब वनवास के जीवन व्यतीत कर रहे थे पांडव, तो वहां पे यक्ष प्रश्न की बात यहाँ पे आती है। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में क्या संवाद होता है उसके बारे में पूरा वर्णन यहाँ पे वन पर्व में मिलेगा।
फिर सनत्सु जाति यहाँ पे उद्योग पर्व के अंतर्गत यहाँ पे मिलेगा, और ये अध्यात्म ज्ञान की बातें इसमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ स्वतंत्र ग्रंथ हैं जो महाभारत में देखे जाते हैं। और महाभारत में एक आदि पर्व में बहुत अच्छा श्लोक आया है जिसका वर्णन मैं यहाँ पे अपने आप को रोक नहीं पाया, और मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे इस चीज का उल्लेख आप सभी बच्चों के सामने जरूर करना चाहिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ही जो है सम्मान की भावना जो है महाभारत को लेकर के यहाँ पे पैदा हो सके। महाभारत किसी एक खास धर्म को लेकर के नहीं है, महाभारत किसी खास एक विचारधारा को लेकर के नहीं है, महाभारत एक समग्र जीवन के सही दिशा में ले जाने को लेकर के है। एक जीवन का कैसा स्वरूप होना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से वहाँ पे आदर्श की स्थिति, कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ने की बातें हैं। हर एक पर्व में कोई ना कोई यहाँ पे उल्लेखित ढंग से यहाँ पे ज्ञान की जो है बहुत ही अभूतपूर्व जो है पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए यहाँ पे प्रतिपादित किया गया है। अब यहाँ पे आदि पर्व में एक बात लिखी, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति तत्त्वक चित्त, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति ना तत्व का चित्त, यानी कि जो महाभारत में लिखा है, ठीक है, जो महाभारत में या है, जिसका वर्णन महाभारत में है, या उसको यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो यहाँ है यानी महाभारत में है जो, वो आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो महाभारत में नहीं लिखा है वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मतलब महाभारत इतना समग्र है, इतना विस्तीर्ण है, इतना विस्तारित है कि उसमें साम दाम दंड भेद एवरीथिंग, ईच एंड एवरी टाइप की यहाँ पे सद्गुणों की बात है, ईच एंड एवरी टाइप की कुटिलताओं की बात है, कूटनीति की बात है, हर टाइप की यहाँ पे टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजी है, हर टाइप की कानून है यहाँ पे, हर टाइप की यहाँ पे अर्थव्यवस्था आधारित जो सिद्धांत है वो सब यहाँ पे, राजनीति के सिद्धांत है, सबका यहाँ पे महाभारत में उल्लेख किया गया है किसी न किसी रूप में। किसी को धोखेबाजी से कैसे मारा जाता है, किसी के साथ आदर्श स्थिति में कैसे शांति बनाई जाती है, सबका वर्णन, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बातें हो, सबका वर्णन महाभारत में मिलेगा। तो ये ऐसा समग्र ग्रंथ है जिसमें हर एक एस्पेक्ट में बात कही गई है। ये महाभारत या फिर कहें पूरे महाभारत के 18 पर्व अपने आप में कुछ मतलब इतने विस्तारित है, कौटिल्य और मैकियावेली इसके सामने कुछ भी नहीं है। कौटिल्य तो इसके सामने बच्चे हैं, या फिर मैकियावेली तो इसके सामने बच्चे हैं। फिर इतना विस्तारित है कि इसमें अच्छी बातें भी लिखी हैं, बुरी बातें भी लिखी हैं। तो अल्टीमेटली ये पूरे के पूरे पाश्चात्य विचारकों और पूरे के पूरे भारतीय विचारकों का समावेश कर दोगे ना, तो भी महाभारत के पूरे जो सिद्धांत है सभी विचारक एक साथ कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद रखो। ये हमारा आज का डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है महाभारत को लेकर के। अब हमें यहाँ पे बढ़ना है, जब महाभारत चल रहा था, ठीक है, जब महाभारत चल रहा था तो महाभारत को सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पे जो दिशा और दशा देने वाले व्यक्ति थे या महापुरुष थे, भगवान थे, वो है भगवान श्री कृष्ण। अब भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे क्या किया था कि इस महाभारत में कभी हथियार नहीं उठाया, लेकिन इन्होंने क्या किया यहाँ पे पूरे के पूरे जो है दिशा रणनीति का काम देने का काम किया, जो कि कौन पांडवों के साथ थे, कौरवों के खिलाफ थे। अर्जुन के यहाँ पे क्या थे, कहीं ना कहीं यहाँ पे रथ संचालक भी थे, जिसके माध्यम से उनको पूरा का पूरा ज्ञान जो है वो दिया गया। गतिविधि ये होती है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भीष्म पितामह पांडवों की जो सेना है उसको बर्बाद कर रहे हैं, एक तीर से हजारों लाखों सैनिकों को यहाँ पे मार रहे हैं। तो ऐसे में परेशान होकर के, विचलित होकर के यहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं, अगर तुम यहाँ पे फैसला नहीं लोगे अर्जुन, तो मैं यहाँ पे इस व्यक्ति का वध कर दूंगा, मैं इस व्यक्ति को यहाँ पे मार दूंगा। तो ऐसे में भीष्म पितामह खुश भी हो जाते हैं कि ये भगवान से मरना मेरे लिए कहीं ना कहीं सौभाग्य की बात है, तो वो सामने भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, अर्जुन इनको रोकते हैं कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे माफ कीजिए, और मैं यहाँ पे अपने कर्तव्य को यहाँ पे निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। और अंत में क्या करते हैं, यहाँ पे अर्जुन का वध कर देते हैं और इनको शैया पे क्या है स्थापित कर देते हैं। इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मुझे पूरे महाभारत युद्ध तक जीवित रहने दिया जाए। और आपको पता है कि जो है इच्छा मृत्यु का इनको वरदान भी था, तो तब तक ये नहीं मर सकते जब तक कि ये अपनी इच्छा से नहीं मरने का सोचते। तो इस तरीके से जब सरशैया पर ये स्थापित हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सिचुएशन बनती है, सरशैया पर स्थापित हो जाते हैं और ये पूरा महाभारत का युद्ध देखते हैं, समझते हैं। और जब कौरवों की हार हो जाती है तो उसके पश्चात एक बात तय होती है कि पांडव विजयी रहे, पांडवों ने युद्ध जीत लिया है, महाभारत का युद्ध अब समाप्त हो चुका है, कौरवों का नाश हो चुका है, पांडव जीत गए हैं। स्थिति सिचुएशन ये बनती है कि अब पूरे युद्ध को देख करके यहाँ पे विचलित हो जाते हैं, कौन विचलित हो जाते हैं यहाँ पे, युधिष्ठिर, कि मैं हमारे जो है सभी सगे संबंधी मारे गए हैं, हमने अपनों को मार दिया है, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस तरीके से हमें अपने जो भाइयों और गुरुओं को हमने मार दिया है, हमें अब ये राजपाट को त्याग देना चाहिए, हमें हमें कहीं ना कहीं वन की तरफ जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो ऐसे में श्री कृष्ण क्या करते हैं, यहाँ पे इनको ज्ञान देते हैं, इनको सही सलाह देते हैं,
जब वो अवसाद में थे युधिष्ठिर, ये गिल्ट में या फिर डिप्रेशन में जा रहे थे, तो उनको राजपाट छोड़ करके जो सन्यास लेने की जो बात थी उसको रोकने का क्रम करके श्री कृष्ण बोलते हैं कि आपको यहाँ पे राजपाट प्राप्त करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं भागना चाहिए। ऐसे आपने अगर भागने का जो भी विचार लाए आप, तो कहीं ना कहीं आपको जो है धर्म की स्थापना का जो एक मौका मिला है वो आप पूरा नहीं कर पाओगे। अधर्म को आपने कहीं ना कहीं खत्म किया है और धर्म की स्थापना की है, ये आपको कहीं ना कहीं ये क्या है, सौभाग्य की बात है ऐसे में। और वो इसको समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए, विस्तारित रूप से समझाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, युधिष्ठिर जी को यहाँ पे लेके जाते हैं, किसको, किसके पास, भीष्म जी के पास। और भीष्म सरशैया पर बैठ करके इस तरीके से क्या करते हैं, युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे लेके जा रहे हैं और युधिष्ठिर को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करवा रहे हैं, कौन, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के माध्यम से यहाँ पे कुछ बातें बोली जाती हैं, इन बातों को ही अंतिम रूप से शांति पर्व में उल्लेखित किया गया है, इन बातों को ही शांति पर्व में उल्लेखित किया गया है। यही वो बातें जो यहाँ पे भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को बोली जाती हैं, यही बातें आपको शांति पर्व में देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये निकल के आता है समाधान, यहाँ पे श्री कृष्ण ने यही किया कि उनको सरसैया पर स्थापित जो तीरों की बिस्तर पे स्थापित जो भीष्म है उनके पास ले जाकर के उनसे ज्ञान दिलवाते हैं। और संवाद जब भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में होता है तो अंतिम रूप से युधिष्ठिर जब समझ जाते हैं तो एक राजा को कैसे राज करना चाहिए सब कुछ उनको पता चलता है। तो यहाँ पे एक व्यवस्थित ढंग से कैसे राजधर्म का पालन करना चाहिए, एक राजा को अपने कर्तव्यों की तरफ क्या होना चाहिए, उन्मुख होना चाहिए, विमुख कभी नहीं होना चाहिए। आपको सामने जो भी उद्देश्य आ रहा है उसको पहले पूर्ति करो, उसके बाद आपका कर्तव्य बनता है कि मोक्ष की तरफ बढ़ो या फिर अपने संन्यास की तरफ बढ़ो। तो इस तरीके से क्या होता है, आगे चीजें बढ़ती हैं। अब हमें क्या करना है, डिस्कशन हमें करना है कि शांति पर्व का ज्ञान दिए जाने के पीछे एक बहुत ही विशेष मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। आखिर तुम्हारे दिमाग में ये जरूर आना चाहिए, प्रश्न अगर नहीं भी आ रहा तो ये आना चाहिए कि आखिर शांति पर्व देने की ऐसी क्या स्थिति पड़ गई, और वो भी भीष्म पितामह के द्वारा ही क्यों दिया गया। चलो दिया गया, ठीक है, किसी न किसी के तो द्वारा दिया गया, जैसे कृष्ण के द्वारा यहाँ पे अर्जुन को यहाँ पे गीता का ज्ञान दिया गया, तो यहाँ पे भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को कौन सा ज्ञान दिया गया, शांति पर्व, जिसमें वो आप धर्म मोक्ष धर्म की बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, राजधर्म की बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, राजधर्म आप धर्म और मोक्ष धर्म की बातें वो सिखाते हैं, मुख्य रूप से ये तीनों धर्म की बातें यहाँ पे सिखाते हैं वो। तो इन सबको यहाँ पे हम उल्लेखित तरीके से पढ़ेंगे, ये इसलिए सिखाते हैं, वजह ये है, कारण ये है, एक तो युधिष्ठिर का यहाँ पे क्या था, विषाद डिप्रेशन था। युधिष्ठिर चाहते थे कि हमें यहाँ पे संन्यास लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे युद्ध को जीता है, हमने अपने भगे भाइयों को, हमने अपने गुरुओं को यहाँ पे मारा है, उनका वध किया, उनकी हत्याएं की हैं, उसके बाद हमने ये राज्य प्राप्त किया है। तो इस तरीके से हमें क्या है, इस राज्य पे कोई भी हक जमाने का अधिकार नहीं है। युधिष्ठिर बहुत ही कहीं ना कहीं आपको पता है सत्यवादी थे, उनका मानना था कि हर एक चीज जो है सत्य के आधार पे यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि हर एक जो है बात हमें सत्य की तरफ ले जा करके हम प्राप्त नहीं कर सकते, हमें कई चीजें क्या है राजधर्म के आधार पे हमें प्राप्त करनी पड़ती है, लेकिन कुछ आपधर्म यानी आपात स्थिति में हमें कुछ यथार्थ आधारित यानी झूठ बोल करके या कुछ गलत करके भी हमें प्राप्त करना पड़ता है, तो वो भी हम करेंगे। इन सब को मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे एक एक अच्छी बात बुरी बात युधिष्ठिर को समझाई जाती है भीष्म के द्वारा। साथ में यहाँ पे ज्ञान और अनुभव का हस्तांतरण, कि कैसे भीष्म के अंदर जो बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, श्री कृष्ण जानते थे कि ये कहीं ना कहीं अगर भीष्म पितामह जी की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है या फिर वो जीवन से इस छोड़कर चले जाते हैं, जीवन त्याग देते हैं, तो इस ज्ञान के अमूल्य भंडार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। इसका सदुपयोग होना चाहिए और कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ या फिर इस पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र का रीजन का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, हस्तिनापुर का विकास होना चाहिए। तो ऐसे में इस ज्ञान का हस्तांतरण भीष्म से अब युधिष्ठिर को मिलना चाहिए, युधिष्ठिर उसको कहीं ना कहीं परिपालन या फिर उसको क्रियान्वित करेंगे। तो इसको ट्रांसफर ऑफ विजडम के लिए वो भी क्या करते हैं, शांति पर्व के ज्ञान को प्राप्त करवाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, भीष्म और युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट होता है आदर्शवाद को यथार्थवाद में बदलना। एक्चुअली में क्या है, ये प्रॉब्लम हमारे आज के समय में भी है कि हम कभी आदर्शवादी हो जाते तो फिर यथार्थ की बातें नहीं सोच पाते हैं, और ज्यादा यथार्थवादी हो जाते तो ये आदर्श की बातें नहीं सोच पाते। अब ये आदर्शवादी मतलब ये होता है कि ज्यादा नैतिक हो जाना तो आदर्शवादी होता है, और ज्यादा आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो, यथार्थ यानी प्रैक्टिकल हो जाओ, हर चीज में यहाँ पे साम दाम दंड भेद के अकॉर्डिंग सोचो, जहाँ पे पैसे की बात है तो पैसे का यूज करो, जहाँ पे किसी को धोखा देने की बात है धोखा के यूज करो। तो कुछ लोग इस तरीके के ज्यादा वो हो जाते हैं, कूटनीति ज्यादा करने लगते हैं, तो हमें इनका बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस अप्रोच में बढ़ना चाहिए। जरूरत पड़े तो आदर्शवाद है तो यथार्थवाद की तरफ बढ़ो, यथार्थवादी हो तो आदर्शवाद की तरफ भी बढ़ो, तो दोनों का यहाँ पे संतुलित सदुपयोग होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे अराजकता एनार्की के भय को समाप्त करने का भाव है। देखो
कुरुक्षेत्र की समर में, जगह में, मैदान में यहाँ पे युद्ध लड़ा गया महाभारत का। यहाँ पे धर्म की विजय हुई, अधर्म की हार हुई, कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई। पांडव यहाँ पे अगर धर्म को संतुलित जीवित कर देते हैं या फिर वहां पे धर्म को विजयी कर देते हैं, तो उनका यहाँ पे एक कर्तव्य बनता है कि धर्म को अब स्थापित करें और लंबे समय तक उसको समृद्धशाली करके बना के रखें। तो ऐसे में उनका रहना यहाँ पे जरूरी है। अगर वो संन्यास धारण करके वन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो धर्म ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा, अराजकता की स्थिति वापस आ जाएगी। तो इसी अराजकता की स्थिति वापस ना आए, कल्याणकारी राज्य फिर से कहीं ना कहीं बन पाए, प्रजा कल्याण आपको पता होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, योगक्षेम, प्रजा योगक्षेम, ये कौटिल्य जैसे लोग, फिर बाद में महाभारत में भी इनका सबका वर्णन मिलता है कि प्रजा के सुख में, प्रजा के योगक्षेम में हमें काम करना चाहिए। अराजकता का जो भय है, अराजकता का भय क्या होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ताकतवर लोग गरीबों का या फिर जो कमजोर लोग हैं उनका शोषण कर डालते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और क्षत्रिय धर्म की पुनर्स्थापना करना मतलब ये है कि कैसे क्या हो रहा है, क्षत्रिय धर्म जो है अपनी जो है मूल शिक्षा को भूल रहा है, अपने मूल उद्देश्यों को भूल रहा है, गलत दिशा में बढ़ रहा है। क्षत्रियों का काम क्या होता है, क्षत्रियों का काम यहाँ पे संन्यास में इतना इन्वॉल्व होना नहीं होता है। क्षत्रियों का काम यहाँ पे बिल्कुल निष्काम भावना से क्या करना है, निष्काम भावना से यहाँ पे प्रजा के धर्म, प्रजा के प्रति अपने धर्म को निभाना है, प्रजा के प्रति यहाँ पे क्या करना है, अपने कर्तव्यों को निभाना, उनको कल्याण का जो है व्यवस्था देना और इस राज्य की रक्षा करना, क्षत्रिय कुल का ये धर्म होता है। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे भीष्म के द्वारा यहाँ पे सिखाई जाती हैं किनको, युधिष्ठिर को। तो यही मनोवैज्ञानिक और यही राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ पे बहुत ऐसे कारण रहते हैं जिस वजह से यही जरूरी हो जाता है शांति पर्व का देना। अगर शांति पर्व का यहाँ पे ज्ञान नहीं दिया जाता तो यहाँ पे पांडव शायद ही यहाँ पे इस राज्य को संभालते और वो भी यहाँ पे अपना जो है जीवन यापन जंगल में व्यतीत करते और यहाँ पे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो ये यहाँ पे जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे शांति पर्व की संरचना को लेकर के। शांति पर्व में आखिर है क्या, कितने क्या इसमें तत्व हैं, कितने क्या इसमें नीतियां हैं, कौन कौन से तत्वों में कौन कौन सी नीतियों का वर्णन किया गया, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे। और बहुत अच्छी बात है कि नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा उदाहरणों के साथ होगा, कहानियों के साथ होगा। आपको हर एक चीज यहाँ पे कहानियों के साथ मिलेगी। जो भीष्म ने युधिष्ठिर को कहानियां सुनाई हैं वही कहानियों के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे यथार्थवादी और आदर्शवाद की व्यवस्था है और उनके बीच में क्या संतुलन होना चाहिए और फिर किस तरीके से वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगी, तो मोक्ष धर्म आप उसको प्राप्त कर पाओगे। तो ये आपको मिलेगा इस पूरे डिस्कशन के बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो संरचना वाली क्लास जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डिस्कशन हम करते हैं शांति पर्व के बारे में और शांति पर्व की संरचना के बारे में। थैंक यू आप सभी को एंड जय।